स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 6 घमंडी मक्खी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपको यह सीख देने का प्रयास किया है कि हमें अपनी बल, बुद्धि और सामर्थ्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सभी प्राणी अपने आप में समर्थ हैं, अपने आप में बलवान हैं। सभी का अपना अपना महत्व है। हमें कभी भी किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार घमंडी को अपनी ताकत पर घमंड हुआ और उसे क्या प्रतिफल मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। सुंदरवन में एक शेर रहता था। सुंदरवन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने इधर देखा, उधर देखा। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूँगा, जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो? मक्खी ने जवाब दिया, पता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। हाथी मन ही मन हंसने लगा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है, वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। वह बोली, ऐसा कहाँ? मकड़ी ने? उसकी इतनी हिम्मत? मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आओ देखा ना ताओ मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाले में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी?
तो बच्चों, इस तरह से आपने अपनी कहानी को पढ़ा और देखा किस प्रकार से घमंडी मक्खी का अंत कितना बुरा और दर्दनाक हुआ। वो किस प्रकार से मकड़े के जाले में फंस गई, है ना, और वह लोमड़ी के बातों में बहकावे में आ गई। इसी तरह बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति समर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक प्राणी के पास उसकी क्षमता के अनुसार उसकी बुद्धि और ताकत है ना। तो हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें सबको समान महत्व देना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। अब बच्चों, आप पाठ में दिए गए शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे तथा समस्त अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर को करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे हल आप अभ्यास कार्य के और प्रश्नोत्तर के मैंने करा दिए हैं। आप उस लिंक से आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।